Hello, dear students. Welcome. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. So, we will be reading the first chapter of Social Studies of class 10th, which is Resources of India. In this resources, we will be going through soil, water, forest एंड वाइल्ड लाइफ. तो रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन, कितने टाइप की सॉइल्स होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उस सॉइल को बचाया कैसे जा सकता है. वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं, वाटर कहाँ से मिल सकता है, कितने टाइप के सोर्सेज हैं ये, और वाटर कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है और कैसे हम वाटर को कम से कम यूज़ करके उसे बचा सकते हैं. इसी के साथ साथ हम लोग फॉरेस्ट के बारे में यानी जंगलों के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं. जंगलों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या यूटिलिटी है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको भी बचाया कैसे जा सकता है. और इसके साथ साथ फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जंगली जानवरों की, जीव जंतुओं की जो ज़िंदगी है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इसके साथ साथ हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ऐसे स्पीशीज़ जो कि खतरे में हैं, जिनका काउंट बहुत कम है और वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स. रिसोर्स क्या होता है? तो रिसोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल में आती है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो भी उसके कामों को आसान बनाती है, उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं. अगर कुछ और शब्दों में कहें तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व जो चीज़ करेगी उसे रिसोर्स कहेंगे. जैसे कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपके लिए रिसोर्स क्या हो सकता है? ऑब्वियसली वो आपकी बाइसिकल हो सकती है, कार हो सकती है, बाय ट्रेन आप जा सकते हैं, बाय एयरवेज आप जा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें एक रिसोर्स हुई. सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की बात करें तो वो आता है वाटर. अब वाटर एज अ रिसोर्स किन किन चीज़ों में यूज़ आता है? फॉर ड्रिंकिंग, और खेतों में पानी देने के लिए वाटर यूज़ किया जा सकता है, क्लीनिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जा सकता है, खाना बनाने में यूज़ किया जा सकता है. तो इसी तरह ऐसी जो भी चीज़ें जो कि इंसान के काम को आसान बनाती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे समझ में आया कि रिसोर्स बेसिकली इंसान की लाइफ को हैप्पी कर रहा है, उसे खुश कर रहा है. पुराने ज़माने में जो अर्ली मैन होता था, वो प्योरली नेचर पे ही अपने रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट थे. जैसे कि नेचर में जो भी सामान उन्हें मिलता, जो भी चीज़ें उन्हें मिलती, उससे ही वो अपनी सारी नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे. आज भी अगर हम देखें तो जिन कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उन्हें ऑब्वियसली हम डेवलप्ड या फिर बहुत ही अमीर देश समझते हैं. रिसोर्सेज जो हैं उनका इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में हमारी अवेबिलिटी को पूरा करना इंडिकेट करता है, और हम कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं इस बात को भी हमारे पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं ये इंडिकेट करते हैं. हमें ये समझना होगा कि रिसोर्स जो है वो जैसे कि इंसान की सभी नीड्स को पूरा करने में काम आते हैं, और इंसान नेचर में मिली हुई किसी भी चीज़ को या जो भी मटेरियल उसे नेचर में मिल रहा है, उसे एक रिसोर्स के रूप में बना सकता है. लेकिन उसके लिए उसे अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कला हो, स्किल्स हो, टेक्निकल नॉलेज हो. इन सारे नॉलेज के साथ वो नेचर में मिली हुई किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकता है. जब भी किसी एलिमेंट को दिमाग से लगा करके, नॉलेज लगा करके यूज़ किया जाता है, तो वो रिसोर्स बन सकता है. शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि नेचुरल एलिमेंट्स जितने भी हैं, उन्हें इंसान अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, उसे यूज़फुल बनाता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी कला के साथ और अपने टेक्निकल नॉलेज के साथ. यूजुअली देखा जाता है कि रिसोर्सेज सभी के सभी नेचुरल होते हैं, मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं. अगर हम मैकनेल पी के हिसाब से बताएं तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें नेचर में मिले हैं और जो कि इंसान के लिए बहुत यूज़फुल है. इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जिस प्रक्रिया में हम मटेरियल्स को रिसोर्स में बनाते हैं, इसमें इंसान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है. इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि इंसान खुद अपने आप में एक रिसोर्स है. जैसे कि एक एजुकेटेड स्किल्ड आदमी अपनी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है. ऑब्वियसली वो हेल्दी भी होना ज़रूरी है. रिसोर्स को हम किन किन पार्ट्स में बांट सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं? उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. उनका मालिकाना हक किसके पास है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, या कहाँ कहाँ बटे हुए हैं. इन सारी चीज़ों में हम रिसोर्सेज को बांट सकते हैं. तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हम देखें तो पर्सनल रिसोर्स हो सकता है. पर्सनल रिसोर्स मतलब किस तरह के रिसोर्स? जैसे प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका पर्सनल रिसोर्स है. आपकी हेल्थ
अपने आप में एक, आपका स्वास्थ्य कैसा है वो आपका एक पर्सनल रिसोर्स है। फिर नेचुरल रिसोर्स पे हम जा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स कौन से होंगे? जो भी पूरी कंट्री की वेल्थ है, जो भी पूरी कंट्री की प्रॉपर्टी है, जैसे मिलिट्री पावर हो गई या फिर देशभक्ति हो गई, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स जिसे हम कहेंगे। फिर अगर हम वर्ल्ड मतलब वैश्विक रिसोर्स के बारे में बात करें तो जो भी फिजिकल मतलब प्रकृति में मौजूदा या बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया के पास जो हैं, जो कि इंसान की मदद करने के लिए या उसका कल्याण करने के लिए बनाए गए हैं या प्रकृति के द्वारा, वो सारे आ जाएंगे आपके वर्ल्ड रिसोर्सेज में। अब हम अवेबिलिटी के बेसिस पे भी अगर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करें तो उसमें सबसे पहले आ जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो सकते हैं जो कि अपने आप को रीजनरेट मतलब दोबारा पैदा नेचुरली कर लेते हैं, प्राकृतिक तरीके से कर लेते हैं, और वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कि खेती करने की जो लैंड है, अगर हम उसका सही तरह से ध्यान रखें, गोबर की खाद बराबर उसे मिलती रहे, उसका ध्यान सही तरह से रखा जाए, तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स में गिनी जा सकती है। और अगर लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लिमिट नेचर ने डिसाइड की है उस लिमिट में ही हम उसका इस्तेमाल करें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। जैसे पेट्रोल एक बार आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। कोयला हुआ, कोल, उसे भी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और फिर कुछ रिसोर्सेज होते हैं रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज वो मिनरल्स होते हैं जिनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है किसी और चीज़ में बना करके। जैसे लोहा, आयरन हुआ, कॉपर, तांबा जो हुआ, उसे बार बार हम अलग अलग चीज़ों में बना करके रिसाइकल किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कि सोलर एनर्जी, आजकल हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो सोलर एनर्जी हो गई रिसाइक्लेबल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। और अगर हम इसी के साथ साथ वाटर भी आपका इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स में यूज़ किया जा सकता है। आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे एक होते हैं इजीली अवेलेबल रिसोर्स जो कि हर जगह आसानी से मिल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, एयर है। कुछ होते हैं कॉमनली अवेलेबल रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से तो नहीं लेकिन फिर भी मिल जाते हैं। जैसे सॉइल हुई, मिट्टी, आपकी एग्रीकल्चर करने के लिए जो लैंड होती है, टिलेबल लैंड, वो मिल सकती है। फिर कुछ होते हैं जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं, मतलब जिसमें कि जैसे होते हैं गोल्ड हुआ, यूरेनियम हुआ, कोल हुआ, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, ये किसी किसी जगह पर ही मिलते हैं। और कुछ होते हैं सिंगल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक या दो जगहों से ज़्यादा नहीं पाए जा सकते। जैसे क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट मेटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही पाया जाता है। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। कुछ होते हैं अनयूज्ड रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिसके डिपॉजिट्स हैं पर उनका एग्जैक्ट हम लोग उन्हें यूज़ नहीं कर पाए हैं। कुछ होते हैं अनयूजेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में पता है पर ऐसी कोई टेक्निक हमारे पास नहीं है कि उनका यूज़ किया जा सके। कुछ होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसको कि अभी हम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण या फिर प्लानिंग के कारण हम अभी तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिवर्स में जो पानी बह रहा है उसका ऑब्वियसली इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है अगर कैनाल्स बनाए जाएँ, और डैम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए बनाए जा सकते हैं। फिर एक होते हैं लेटेंट रिसोर्स। लेटेंट रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिसके बारे में इंसान को, ह्यूमन को जानकारी नहीं है, और वो क्या इस्तेमाल आ सकते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में भी इंसान को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि पहले के टाइम पे जब हमें पेट्रोल के बारे में नहीं पता था तो पेट्रोल भी एक लेटेंट रिसोर्स हुआ करता था। तो इस चैप्टर में अभी हम आगे पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन। तो ये पहला वीडियो यहीं ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सॉइल फॉर्मेशन, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन and conservation of soil. Thank you so much.